बात उस समय की है जब कबूतर अपना घोंसला नहीं बनाया करता था। समय आने पर कबूतरी जमीन पर ही अंडे दे दिया करती थी। एक दिन एक चालाक लोमड़ी छिप कर आई और सारे अंडे खा गई। यह देखकर कबूतर और कबूतरी बहुत दुखी हो गए। कबूतरी उदास होकर आसमान में उड़ती और झाड़ियों की नरम टहनियों पर बैठकर गहरी सांसें भरती। वह सिसक सिसक कर कहती, 6 अंडों में बसती थी जान, उनसे थी मेरी पहचान। लोमड़ी आई चोरी चोरी, छोड़ गई बस दुख की डोरी। कई दिनों तक कबूतर इस घटना पर शोक मनाता रहा। अंत में उसने घोंसला बनाने का फैसला किया। उसने कुछ तिनके इकट्ठे किए। तिनके इकट्ठे करने पर उसे महसूस हुआ कि वह यह तो जानता ही नहीं कि घोंसला कैसे बनाया जाता है। आखिर उसने घोंसला बनाना सीखने के लिए सारे जंगल के पक्षियों को आमंत्रित किया। पक्षी इकट्ठा हो उसका घोंसला बनाने और उसे सिखाने लगे। परंतु अभी पक्षियों ने कुछ तिनके ही जमाए थे कि कबूतर ने उन्हें रोक दिया और कहा, मुझे पता है कि घोंसला किस तरह बनाया जाता है। वह जोर से चिल्लाया, मैं खुद ही बना सकता हूं। जब कोई स्वयं अपना काम कर सकता है तो अन्य कोई खुद को कष्ट क्यों दे। पक्षी तिनके पटक कर उड़ गए। कबूतर ने एक तिनका एक टहनी पर रखा, दूसरा दूसरी टहनी पर। इस तरह दरख्त की हर शाख पर उसने कोशिश की, कई बार कोशिश की, परंतु वह घोंसला न बना सका। तो अब क्या किया जाए। उसने फिर सब पक्षियों को बुलाया और घोंसला बनाने सिखा देने की मिन्नत की। वे सब उड़कर आ पहुंचे और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन ज्यों ही उन्होंने मिलकर घोंसले का आधा हिस्सा पूरा किया कि कबूतर फिर चिल्ला उठा, मैं जानता हूं यह कैसे बनता है, मैं खुद बना सकता हूं। अच्छा, तुम खुद बना सकते हो तो बना लो, हमें नाहक क्यों परेशान करते हो। पक्षियों ने कहा और वहां से उड़ गए। कबूतर अपने काम में जुट गया। उसने एक तिनका इधर रखा, एक उधर, परंतु उसे कुछ भी बन ही न पा रहा था। उसने पक्षियों को तीसरी बार बुलाया, परंतु इस बार वे नहीं आए। जो यह सोचता समझता हो कि वह सब कुछ जानता है तो उसे कुछ सिखाने से क्या लाभ। यही कारण है कि कबूतर का घोंसला आज तक बेढंगे तरीके से बना चला आ रहा है। यह लोक कथा बहुत सरल होते हुए भी गहरी सीख देती है। इसमें कबूतर की सबसे बड़ी गलती उसकी अधूरी समझ पर घमंड करना था। वह सीखना चाहता तो था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा समझ में आता वह दूसरों की मदद को अनावश्यक समझने लगता। परिणाम यह हुआ कि वह न ठीक से सीख पाया, न अच्छा घोंसला बना पाया। कहानी की मुख्य सीख यह है कि जो व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे सब कुछ आता है, वह कभी सच में कुछ नया नहीं सीख पाता। इस कथा में लोमड़ी केवल अंडे चुराने वाली चालाकी का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह उस कठिनाई का प्रतीक है जो इंसान को नई चीज सीखने पर मजबूर करती है। अगर कबूतर धैर्य और विनम्रता से दूसरों की बात सुन लेता तो शायद उसका घोंसला सबसे सुंदर बनता। कहानी की सीख, बड़ों और अनुभवी लोगों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। अधूरी जानकारी पर घमंड नहीं करना चाहिए। सीखने के लिए धैर्य और विनम्रता दोनों जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार लोक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखें, ज्ञान वही पाता है जो विनम्र होकर सीखने को तैयार रहता है। धन्यवाद।